वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इस संदर्भ में कुछ रिलेवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उन पर चर्चा करने के लिए है। हजारों लाखों की संख्या में मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने विचार शेयर करना चाहता हूं। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इससे अलग नहीं रह सकते। यही वो सेक्टर है जिसमें जाने के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए हमारा कुछ दायित्व भी है। विचार बहुत सारे हैं, पक्ष विपक्ष। आपको एक स्टूडेंट बने रहते हुए राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर मुद्दे पर सोचना क्या है, ये सोचना है। यानी इंटरव्यूज में भी जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, तर्क इम्पॉर्टेंट है। इसलिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर जब आप सोचेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। बैंक कर्मियों ने स्ट्राइक का आह्वान किया है और वो पीएसयू को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कितना रिलेवेंट है, उसमें कितना दम है, क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट के अलग तर्क हैं, सरकारों का अपना एक इतिहास रहा है। सही क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पूरी व्यवस्था के लिए एक गंभीर संकट की घड़ी है? इन सब चीज़ों पर विचार करना है और मैं बात करने जा रहा हूं। हजारों की संख्या में मेरे स्टूडेंट्स काम करते हैं, पास किए हैं, इतनी मेहनत से सफल हुए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन किया है उन्होंने। एक सपना है, क्या वो सपना ज्वाइन करने के बाद टूट जाएगा? उसको बचाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। क्या इस मुद्दे में कितना दम है? तो आइए इन सारी बातों पर एक एक कर मैं बात करने जा रहा हूं। पब्लिक सेक्टर बैंक, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उसके डायरेक्शंस। पब्लिक सेक्टर बैंक, उसकी अपनी खूबियां हैं, अपनी खामियां हैं, उसके पॉजिटिव्स हैं, उसके नेगेटिव्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक, उसकी भी अपनी खूबियां हैं, खामियां हैं। इस वीडियो में इस पर चर्चा नहीं करनी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छा है या प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छा है। अपने अपने एरिया में दोनों ही अपना अपना रोल अदा करते हैं और किसी के रोल को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये एकदम सही बात है। दोनों के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, रोल में अंतर है, काम करने का तरीका अलग है, इकोनॉमी में उनका अलग तरह का इम्पैक्ट है, रोजगार सृजन में अलग इम्पैक्ट है, लोगों का पैसा जमा करने के ख्याल से अलग तरह की विधियां हैं, अलग अलग है। ये गलती ना कीजिए कि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, नहीं, हम इस पर बात करने नहीं जा रहे। कौन सेक्टर बुरा है अच्छा है, ये आंदोलन का डायरेक्शन नहीं हो सकता। ये बात सबों को नोट कर लेना चाहिए। बताता हूं क्या हो सकता है। असल में हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, आप नागरिक हैं, कोई नरेंद्र मोदी जी के समर्थक होंगे, कोई विरोधी होंगे, कोई राहुल गांधी के समर्थक होंगे, विरोधी होंगे, कोई आम आदमी पार्टी के समर्थक होंगे, विरोधी होंगे, होगा भी। सबों के अपने राजनीतिक विचार होते हैं, रहने भी चाहिए, उसके मुताबिक आचरण भी उनको करना चाहिए। लेकिन मुद्दों पर सोचते समय इनसे ऊपर उठ करके सोचना है। और ये फोरम जहां पर मैं बात कर रहा हूं, स्टूडेंट का फोरम है। सबसे पहले आप एक स्टूडेंट हैं और सबसे पहले आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में जाने का, तो क्या उसका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए? ये सवाल तो है। अगर सही है तो कोई रोक नहीं सकता, गलत है तो रुकना चाहिए। ये सही बात है कि नहीं? इसलिए राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर सोचिएगा, विचार कीजिएगा। मैं जो भी मुद्दे उठाऊंगा उस पर विचार कीजिएगा और फिर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहली बात यह है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर का मामला नहीं है। मैं बात करूंगा गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, उसका इंपॉर्टेंस, उसका रोल। ये भी कि गवर्नमेंट करने जा रही है तो क्यों करने जा रही है? क्या प्राइवेटाइजेशन ओनली सॉल्यूशन है? ये सारे सवाल हैं।
ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा थोड़े है। एक वीडियो में आधे घंटे में थोड़े सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ डायरेक्शंस तो होंगे जिन पर कि सबों को सोचना चाहिए। हमने पूरी दुनिया में समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का एक रास्ता अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। रियल में ये बहुत अच्छा सिस्टम है, जहां पब्लिक सेक्टर भी रहे, प्राइवेट भी रहे। सच तो ये है कि इतने लंबे समय में पब्लिक सेक्टर बैंक ने अपने अंदर काफी परिवर्तन लाया, सुधार लाया, यहां की जरूरतों के मुताबिक अपने को ढाला। कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक के पास जाते ही हैं, खड़े होके देखे उसके स्टाफ, अपवादों को छोड़ दीजिए, कितनी तल्लीनता से, कितने मन से काम करते हैं, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप कुछ कर्मचारियों को लेकर के उसके आधार पर पब्लिक सेक्टर का विश्लेषण नहीं कर सकते, तो फिर प्राइवेट में भी वैसा ही है, थोड़ा कम थोड़ा बेसी। इसलिए वहां जो स्टाफ काम करते हैं उनके डेडिकेशन पर सवाल नहीं उठ सकता। मैं अपने स्टूडेंट को जानता हूं, वो सुबह से रात तक सभी मेहनत करते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, रात में 9 बजे आते हैं। प्राइवेट सेक्टर को तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया काम करने के मामले में। नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, यदि पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं होता तो ये लागू नहीं होते। उसके नफा नुकसान की आज चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है। गवर्नमेंट की नीतियों का जो उन्होंने अनुपालन किया, इसका कोई मायने नहीं है। कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक करेगा क्या? अगर आप PSUs को हटा दें तो गवर्नमेंट अपनी नीतियां कैसे लागू करेंगी, मुझे बताइए। वैसे मैंने पहले ही कह दिया कि हम पब्लिक वर्सेस प्राइवेट नहीं करने जा रहे हैं, उस पर बात नहीं करने जा रहे हैं, दोनों का रोल है। पब्लिक सेक्टर बैंक, समस्या क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक के कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, बहुत सारे नुकसान में भी चल रहे हैं। नुकसान में प्राइवेट सेक्टर का बैंक नहीं चलता क्या? वो क्या डूबते नहीं है क्या? तो क्या सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक खराब हैं क्या? पब्लिक सेक्टर में भी कुछ नुकसान में, कुछ फायदे में। नुकसान का कारण होता है, कमेटी बैठाइए, जांच करवाइए, कौन से बैंक नुकसान में है, क्यों है, कौन सी पॉलिसी जो उन्होंने अपनाई, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, उस पर कार्रवाई हो, उसमें सुधार हो। पब्लिक सेक्टर बैंक में नुकसान हो रहा है, आम जनता का पैसा जा रहा है, सही है, इस बात में दम है। इस पैसे को जाने से रोकना है, सही है, तो इसका प्राइवेटाइजेशन कर दे सकते हैं, वन ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन क्या वो ओनली सॉल्यूशन है? नुकसान होगा तो बेच दें, पब्लिक सेक्टर को बेच दें। अन्ना हजारे जी ने करप्शन के खिलाफ, प्रशासन और राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया है, ये आप नहीं बोल सकते, तो फिर सिस्टम खराब है। पूरा प्रशासन और राजनीति को अंबानी, अदानी, टाटा, गोयनका और पूरी दुनिया में जो सबसे कैपेबल है उसको दे देते हैं, जा भाई आप ही IAS बनाइए। वही क्यों प्राइम मिनिस्टर्स पर आरोप लगते रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का पद भी 5 साल के लिए निविदा निकाल दें। कौन चलाएगा भाई इस देश को 5 साल के लिए? इतने रुपए में कर दें। रक्षा का निजीकरण कर दें। नगर निगमों का, उनकी अक्षमता सक्षमता भी है, लेकिन जहां भी नुकसान है तो प्राइवेट सेक्टर अगर अच्छा ही है तो नगर निगमों का भी निजीकरण कर दें। अरे भाई, दोनों के बीच एक विभाजन रेखा है, किसका निजीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फायदे में पब्लिक सेक्टर भी चलता है, प्राइवेट सेक्टर भी चलता है, नुकसान में प्राइवेट सेक्टर भी चलता है, पब्लिक सेक्टर भी चलता है। सिर्फ फायदा और नुकसान मॉनेटरी, यह नहीं हो सकता। ठीक है, गवर्नमेंट की इस बात से हम सहमत हैं। गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट, चाहे वो मोदी जी की गवर्नमेंट हो, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट रही हो, मनमोहन जी की गवर्नमेंट रही हो, आगे आने वाले किसी की गवर्नमेंट रही हो, नाम पर मत जाइए।
क्योंकि पॉलिसी इकोनॉमिकली वही है 1991 से आर्थिक मामलों में मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना होने जा रहा है। थोड़ा कम, थोड़ा बेसी, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे। इसलिए तो मैं कहता हूं, सरकारों के विरोध से ऊपर उठिए, मुद्दे पर आइए। सही क्या है? को एग्जिस्टेंस। मुझे बताइए, प्राइवेट सेक्टर को बैंकिंग में लाना है, वेल एंड गुड, स्वागत है। बैंकिंग सेवा के विस्तार के लिए पूरे देश में असीम संभावनाएं हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक काम कर रहे हैं, करने दीजिए ना। नए क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर बैंक को आने दीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, वो उन एरिया को कवर करे। बना बनाया ढांचा, दशकों से निर्मित ये स्ट्रक्चर उठा के प्राइवेट सेक्टर को दे देना क्या बुद्धिमानी है? सोचिए। गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स जो हैं, उस पर जो आरोप लगते हैं कि इसके कर्मचारी सक्षम नहीं होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, ईटीसी, एक तो ये बात सही नहीं है। दूसरी कि अगर सही है भी किसी को लगता है तो थोड़ा विश्लेषण करें तो इसमें काफी सुधार आया है। नए जमाने के अनुसार उन्होंने अपने को ढाला है। आप कस्टमर सर्विस में देख लीजिए, एक समय पब्लिक सेक्टर का बैंक का जो एम्प्लॉय होता था, मतलब उसका एक वर्ग, उसका एटीट्यूड क्या होता था पहले 20-30 साल पहले, और आज क्या है? आज कस्टमर ओरिएंटेड है। आज वो कस्टमर के घर भी जाता है। पहले कभी आप सोच नहीं सकते थे। पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की निष्ठा पर, उनकी कार्य क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। एज ए होल, व्यक्ति के रूप में नहीं, एज ए होल ये सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में नुकसान हुआ है तो ये पॉलिटिकल पैरालिसिस है, डिसीजन मेकिंग का पैरालिसिस है। मिनिस्ट्री से लेकर के चेयरमैन तक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक ये डिसीजन लेते हैं। रूल क्या होगा, कौन से स्कीम आएंगे, वो स्कीम फेल करेंगे तो बैंक नुकसान में जाएगा, तो उन पर कार्रवाई करो ना। नीचे से लेके ऊपर तक काम करने वाले जो ऑफिसर से लेके स्टाफ तक, क्लर्क और दूसरे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इनकी कार्य क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। डिसीजन मेकिंग सिस्टम में बदलाव कीजिए। प्राइवेटाइजेशन सॉल्यूशन नहीं है ओनली। दे दीजिए प्राइवेट को, हर चीज का कर दीजिए, यही सॉल्यूशन है। लेकिन जब गवर्नमेंट ये कहती है कि बिजनेस करना हमारा काम नहीं है, मतलब सरकार का काम नहीं है, मान लेते हैं, सही बात है, बिजनेस करना आपका काम नहीं है, तो यूरेनियम में आपने क्यों नहीं किया प्राइवेट सेक्टर को? देश के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए ना। सेनाओं को भी दे दीजिए, अंबानी, अडानी, टाटा, गोयनका और विदेशियों को दे दीजिए। वही सेनाओं की भर्ती करेंगे जैसे मराठों के समय में हुआ करता था। नहीं कर सकते ना। आईएएस आईपीएस का पोस्ट नहीं दे सकते ना। इसका मतलब जो देश की सुरक्षा, देश की के सुदृढ़ ढांचे के लिए जरूरी है, सेवा जरूरी है, लोगों की भलाई जरूरी है, वहां पर पब्लिक और प्राइवेट नहीं सोचते, ये तो तय है। तो मुझे बताइए, कोयला उद्योग, स्टील उद्योग, वहां भी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन इन उद्योगों में मान लीजिए कि हम प्राइवेट में दे भी देते हैं, नुकसान है, लेकिन मैं जिस एंगल की बात कर रहा हूं, चलिए दे दिया, ओके, निजी क्षेत्र ही चला रहा है, नफा हुआ, नुकसान हुआ, देश की सुरक्षा के साथ भी उसका संबंध है। लेकिन बैंकिंग कारोबार सिर्फ बिजनेस नहीं है। उसके साथ सिर्फ मुनाफा और नुकसान नहीं जुड़ा हुआ है। देश के लोगों का लाखों करोड़ रुपया इन बैंकों में होता है। उस पर प्रॉफिट लॉस, चलिए ना प्रॉफिट लॉस को थोड़ा इग्नोर करते हैं, वो मूलधन
लाखों करोड़ का अगर आप प्राइवेट में दे देंगे, लोगों को ऑप्शन नहीं देंगे, तो निजी बैंकों में हाल में जो घटनाएं घटी हैं, भाग गया, मालिक ही भाग गया, रिश्वत दे दे करके। समझ रहे हैं? ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ लाभ हानि का खेल नहीं है। लाखों करोड़ रुपया जो बचत के रूप में लोग जमा करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में, कितनी भी दिक्कतें आए, लंबी लाइन लगा करके लोग क्यों खड़े होते हैं? बताइए, क्या बताता है? बताइए। बैंक की गारंटी सरकार की है, इसीलिए ना। प्राइवेट सेक्टर का बैंक अगर लाखों करोड़ लेकर के चला जाए, गवर्नमेंट कितना कंपनसेट करेगी? इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर बैंक सिर्फ बैंक नहीं है, उसके साथ जनता की भावनाएं, सरकारी रोजगार के रूप में एक बड़ा अवसर युवाओं के लिए, जो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस ओर भी तो सोचेंगे ना। गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में, बैंकिंग सिस्टम में सुधार लाना चाहिए। सरकार ने कदम भी उठाया है। जो बहुत सारे बैंक हैं उनको मिला करके बड़े बैंक बनाए जाएं, 2-4, बहुत अच्छी बात है। किसी का भी प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जाए? बड़े बैंक बना करके लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं दी जाए? और एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा करके प्राइवेट को बोलें कि खोलो, उन एरियाज में जाकर के बैंक खोलो जहां पर लोगों को बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, मतलब आकर के मदद करो। बैंकिंग सेवा का विस्तार करने की जरूरत है कि वही बैंकिंग सेवा में से बंदर बांट करना है। क्या हासिल हो जाएगा? गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, क्या हासिल हो जाएगा? अरे बैंकिंग कारोबार को एक्सपेंड करना है, तो जो बैंकिंग कारोबार में गवर्नमेंट सेक्टर का रोल है वो रहना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, और पैसा लगाइए, उनको आगे बढ़ाइए। प्राइवेट सेक्टर में और भी बैंक खुले, मैंने पहले ही कह दिया, दोनों का अपना नेचर है। मैं ये इस विवाद में भी पढ़ना ही नहीं चाहता, पब्लिक सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर, अरे दोनों रहो। गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक को क्यों बेचा जाए? सुधार क्यों नहीं संभव है? और अगर सुधार संभव नहीं है तो फिर प्रशासन का सुधार भी संभव नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था का भी सुधार संभव नहीं है, तो बेच दें, यूरेनियम कॉर्पोरेशन को बेच दें। जैसे उसको नहीं बेच सकते, सुरक्षा का सवाल है, तो लाखों करोड़ों लोगों के पैसों, लाखों करोड़ों रुपए की सुरक्षा का भी सवाल है। गवर्नमेंट के विरोध में आंदोलन का सवाल नहीं हो रहा है, सवाल हो रहा है कि गवर्नमेंट इस पर विचार करे। और सुनिए, बैंक एम्प्लॉइज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को उनकी लड़ाई मत बनने दीजिए। इस लड़ाई को देश की, लोगों की लड़ाई में कन्वर्ट कीजिए। उसको सरकार के विरोध में भी मत ले जाइए। उसको सामने रखिए कि ये मुद्दा है, ये लोकतंत्र है, सरकारों को जनता के समक्ष रिस्पॉन्सिबल होना है। इस मुद्दे के साथ देश की आम जनता खड़ी है। कोई भी सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर पाएगी, इसको इग्नोर नहीं कर पाएगी। आंदोलन का मतलब 2 दिन का स्ट्राइक नहीं होता। आंदोलन का मतलब होता है लोगों को मोबिलाइज करना। बैंक कर्मी कितना भी आंदोलन कर लें, 2 दिन बंद कर लें, 1 सप्ताह बंद कर लें, महीना भर बंद कर लें, सिर्फ देश का नुकसान होगा कुछ नहीं, जब तक आम जनता का समर्थन उनको नहीं मिलेगा। इसलिए वो कदम ऐसा उठाएं कि बैंकिंग कारोबार को कम नुकसान हो, ज्यादा नुकसान ना हो आंदोलन से। जनमत तैयार हो, क्योंकि बैंकों में स्ट्राइक होने से सरकार झुकेगी नहीं, मानेगी नहीं, टकराव होगा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। बैंक कर्मियों को, बैंक कर्मचारियों को लंबी रणनीति तैयार करनी चाहिए, उस स्टेप पर चलना चाहिए। हर स्टेप ऐसा हो जो लोगों को प्रेरित करे, लोगों को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार करे कि प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट करे, जो करना है करे, बैंकिंग सेवा का विस्तार करे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन ना करे। निजी पूंजी निवेश हो, प्राइवेट सेक्टर में हो,
जितना करना है कीजिए, पूरी दुनिया के बैंकों को लाइए, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं, निजीकरण मतलब निजी निवेश के खिलाफ नहीं है, लेकिन निजीकरण गवर्नमेंट सेक्टर का ये वन ऑफ द विकल्प होता है, नॉट द ओनली सॉल्यूशन। और ऐसा करना देश की अस्मिता के साथ, देश की सुदृढ़ता के खिलाफ कदम होगा। इसलिए गवर्नमेंट को खुद भी सोचना चाहिए, आगे आने वाली सरकारों के लिए भी एक प्रतिमान स्थापित करना चाहिए। बैंक कर्मियों को भी आंदोलन करते समय ये नहीं सोच लेना चाहिए कि सरकार को झुका देना है, 2 दिन स्ट्राइक करेंगे, 1 सप्ताह स्ट्राइक करेंगे, 1 महीना स्ट्राइक करेंगे। कर लीजिए, स्ट्राइक करेंगे, सरकार झुका लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। इस आंदोलन को सरकार विरोधी आंदोलन मत बनने दीजिए। इस आंदोलन को आम जनता का आंदोलन बनाइए। आम जनता जब इस मानसिक स्थिति में आएगी तो ये लोकतंत्र है, कोई भी सरकार इसके विरुद्ध नहीं जा सकती। आप गांधी के देश में रहते हैं, विचारों में क्या ताकत होती है गांधी ने दिखाया। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन जिसके विरुद्ध था अंग्रेज, कई मामलों में उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन भी किया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। हम लोग गुलाम रहते हुए अंग्रेजों की मदद करें, ये गांधी जी ने कहा था। हम उस गांधी के देश में रहते हैं जहां सत्य और अहिंसा की ताकत गौतम बुद्ध के समय से बनी हुई है। इसलिए अगर सच्चाई इस बात में है कि गवर्नमेंट सेक्टर को बने रहना चाहिए, देश के हित में है, तो हमारा काम बस इतना है कि आम जन जन तक इन भावनाओं को पहुंचा दें, इन विचारों को पहुंचा दें। इन विचारों में शुद्ध देशभक्ति होनी चाहिए। इसमें मोदी, राहुल, ममता, प्रियंका ये सब नहीं होना चाहिए। तब आप अपना मुकाम हासिल करेंगे। सरकारों को भी लगेगा कि हमारे विरुद्ध आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन में दम है। वो भी विचार करेगी हर सरकार को झुकना पड़ेगा यदि सच्ची आवाज जाती है तो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारा स्टूडेंट समुदाय बैंक कर्मियों के इस आंदोलन के साथ है और हर संभव वो उनकी मदद करेंगे। मैं समय समय पर इस मूवमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए आपके सामने आता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।